नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 24 घंटे 13 जुलाई 2022 आपके जीवन में होने वाला है बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके अगले 24 घंटे यानी कि 13 जुलाई 2022 के बारे में। आखिर कैसे रहने वाले हैं अगले 24 घंटे आपके लिए, क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं वीडियो की कुछ अनमोल विचारों के साथ। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। तो दोस्तों इन विचारों को अमल करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमें जो कुछ भी मिले उसके लिए आभारी रहना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों की कद्र नहीं करेंगे तो जो हमारे पास है हम कभी उससे खुश नहीं रह पाएंगे। जीवन में कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता मिलती है। जीवन के रास्तों में बाधाएं आती रहती हैं। हमें धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी असफलता के डर से हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। जितना हो सके हमें जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों की, यानी कि 13 जुलाई 2022 आपके लिए कैसा रहेगा तो समझ लेते हैं। देखिए, समय अनुसार अपनी दिनचर्या और गतिविधियों में लचीलापन लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तथा अपनी बेहतर कार्यप्रणाली की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के समक्ष आप प्रशंसा के पात्र भी बनने वाले हैं। सोशल मीडिया या किसी मित्र द्वारा आपको महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। ग्रह स्थिति आपके लिए कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियां बता रही है। आप अपने कार्यों में जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको शानदार अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। इसी के साथ विद्यार्थियों की भी शिक्षा संबंधी किसी समस्या का समाधान होने वाला है। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा, आपसी मेल मिलाप, घर में खुशियाँ और उत्सव भरा माहौल रहेगा। किसी पारिवारिक व्यक्ति की बेहतरीन उपलब्धि खुशी को और बढ़ाएगी। खर्चों की अधिकता भी आपको परेशान करेगी, इसलिए थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी या अन्य कोई मसला चल रहा है तो किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है। संतान के शिक्षा या करियर संबंधी कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी जिससे बहुत राहत आपको फील होगी। मेहनत और योग्यता पर विश्वास रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आने वाले 24 घंटे देखिए, कुछ समय आपको मनपसंद कार्यों में बिताना चाहिए। धार्मिक सामाजिक संस्था के सहयोग में अपना समय बिताएं, इससे आपको मानसिक शांति महसूस होगी। समाज में आपका मान सम्मान रुतबा भी बढ़ेगा। दैनिक जो गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से जैसी चल रही है चलेगी। ग्रह गोचर अत्यधिक शुभ है। घर के किसी अविवाहित सदस्य के विवाह संबंधी मनोनुकूल रिश्ता आ सकता है, मतलब जैसा उनके दिल में है, जैसी उनकी इच्छा है ऐसा रिश्ता उनके लिए आएगा। वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग आपको मिलेगा। जितनी मेहनत आप करेंगे भाग्य भी उतना ही आपका सपोर्ट कर रहा है। और याद रखिएगा कि मेहनत जैसी जैसी बढ़ती जाएगी आपका भाग्य वैसे वैसे प्रबल होता जाएगा। कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा हासिल करने के लिए समय अनुकूल है, इसलिए तकाजा अवश्य करें। देखिए दोस्तों, जो अगले 24 घंटे हैं वो आपके व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक कार्यों पर जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना भी मेहनत आप करेंगे उससे कई गुना आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मेहनत करने से नहीं हटना है, आलस को हावी नहीं होने देना है। आलस को हमेशा से साइड में रखते हुए सुबह जल्दी से शुरुआत करते हुए कार्य की शुरुआत करनी है। घर में कोई धार्मिक गतिविधि हो सकती है। युवाओं को अपनी किसी समस्या का समाधान मिल सकता है। किसी मित्र अथवा नज़दीकी संबंधी की परेशानी से
उनकी हेल्प आपको करनी पड़ सकती है। ऐसा करके आपको आत्मिक सुकून मिलेगा। बच्चों की भी किसी समस्या का समाधान निकालने में आपका विशेष संयोग रहेगा। किसी समारोह में जाने का अवसर मिलेगा। ग्रह स्थिति बड़ी अनुकूल बनी हुई है आपके लिए। आपको किसी विशेष कार्य के प्रति की गई मेहनत और लगन के उचित परिणाम भी हासिल होंगे। साथ ही सामाजिक अथवा राजनीतिक क्षेत्र में आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो अनुभवी लोगों के सानिध्य में आप मार्गदर्शन लें उनसे, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका व्यक्तित्व निखरेगा। किसी भी कार्य को सफलता और उपलब्धि हासिल करने के लिए कर्म प्रधान होना पड़ेगा। कर्म पर ध्यान देने की कोशिश करें। कई तरह की गतिविधियों में आप बिजी रहेंगे। साथ ही पारिवारिक कार्य को भी आप पूरा करने में सबकी मदद करेंगे। देखिए, अत्यधिक कार्यभार आपके ऊपर आ रहा है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बैंकिंग अथवा फाइनेंस संबंधी कोई कार्य करते समय लापरवाही होने की आशंका दिख रही है। इस वजह से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो बैंक से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य करें तो उस कार्य को करने से पहले आपको सावधानी बरतनी है। बहुत ध्यान से सोच समझकर आंकड़ों को मिला करके आपको फाइनेंस संबंधी कार्य करने हैं, और इस वजह से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। कोई निर्णय लेने से पहले घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लें और योजना पर अवश्य अमल करें। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी किसी भी तरह के कार्य को ना करें। अपने रिश्तों के बीच शक और वहम जैसी स्थिति उत्पन्न ना होने दें। किसी नज़दीकी मित्र की नाराजगी से आपका मन विचलित हो सकता है। आप बेचैन हो सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि यार, मेरे नज़दीकी मित्र मुझसे नाराज़ क्यों है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया है। व्यक्ति, वो सिर्फ आपकी गलतफहमी है, सिर्फ आपका शक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आपसे नाराज़ नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ज़्यादा किसी को आप कहते हैं ना, ज़्यादा किसी को भाव देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति फिर आपको इग्नोर करने लग जाएगा। तो जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, देखिए, ग्रह स्थिति जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां बना रही है। तो अपने कार्यों में आप मेहनत को बिल्कुल अंजाम तक लेकर जाएं। बच्चों का मनोबल बनाए रखने के लिए कुछ समय उनके साथ भी बिताएं, उनकी परेशानियों को हल करें। ससुराल पक्ष के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर संबंधों में खटास आ सकती है, इसलिए अपने ईगो और गुस्से पर कंट्रोल करना सीखें। और इन चीज़ों को जितना हो सके रिश्तों में जब आप जाएं, जब अपने रिश्तेदारों में बैठकर बातचीत करें, तो ईगो और गुस्से को तो साइड में रहकर ही बात करें, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान पर आँच ला सकती हैं। अपने ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी और कार्यभार लेंगे तो आपको परेशानी होगी। बेहतर होगा कि अपनी क्षमता के अनुसार काम करें। कभी कभी आप अपना धैर्य खो देते हैं, जिस वजह से आप वाद विवाद में पड़ जाते हैं, और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि आपको खुद समझ में नहीं आता है कि आपके मुंह से कितने अपशब्द निकल रहे हैं। ऐसे ऐसे वर्ड गुस्से में आप निकाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में परेशानी होती है। वहम और गलतफहमी की वजह से आप रिश्ते भी खराब कर बैठेंगे। अपनी मनोवृत्ति, जो आपके मन की स्थिति है, उसको पॉजिटिव करिए। सावधानी रखिए, जिससे आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। जीवन साथी तथा परिवार के सदस्यों की हेल्प आपको मिलेगी। इसी के साथ प्रेम संबंध जो है, शादी के बाद जो भी आपने प्रेम संबंध किसी से रखे हैं या शादी के पहले किसी से रखे थे लेकिन शादी के बाद भी कंटिन्यू हैं, तो वहाँ से बिल्कुल हट जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, बहुत बुरे फंस सकते हैं। और ये प्रेम संबंध अगर उजागर हो गया तो आपकी अच्छी भली जो मैरिड लाइफ है वो भी खतरे में आ जाएगी। ठीक है। और इसी के साथ ये भी समझे कि अगर आपको अगले 24 घंटों में कोई परिवर्तन करना है अपने जीवन में, तो आप ठाने ईश्वर के सामने बैठे कोई परिवर्तन, जैसे मैं हमेशा पॉजिटिव सोच रखूँगा, या मैं मेरी ज़िंदगी में मेहनत करूँगा, कभी किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी की निंदा नहीं करूँगा। इस तरह से आप कुछ भी प्रण लेकर के उस प्रण पर अमल करने की कोशिश करते रहें। देखिए, कई तरह की गतिविधियों में आप बिजी रहने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय भी रहने वाला है। परिवार की जिम्मेदारियां भी आप निभाने वाले हैं। बस ज़रूरत है आपको तो अनुभवी लोगों के से मदद लेने की। अनुभवी लोगों के सानिध्य में अगर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी। अनुभवी लोगों से बातचीत करते रहे, उनके सानिध्य में रहे। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जितना आप लोगों से मेल मिलाप रखेंगे, जितना आप लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, उतना आपका परिचय लोगों में बढ़ेगा, उतनी
उतनी जान पहचान बढ़ेगी और उतना मान सम्मान भी बढ़ेगा। अपनी मेहनत करें, मेहनत आप बता सकते हैं लेकिन किसी को भी ये मत बताना कि मैंने इतना कमा लिया या इतना ये कर लिया। इससे लोगों की हाय भी लगती है और कहीं ना कहीं आप परेशानी में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।